हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका अनदर स्टडी व्लॉग में। तो अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद मैंने अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर करी थी, जिसमें मेरे आज के सारे ही टारगेट्स थे। टारगेट्स लिखने का सबसे बेस्ट जो रीज़न है मेरा, वो ये है कि हमको पता होता है कि हमें अपना डे कैसे प्रोडक्टिवली यूज़ करना है। लास्ट जब 2023 में दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज आई थी, तो मैं अपनी इसी स्टडी रूटीन को फॉलो किया करती थी, और इसी की वजह से ही मेरे लास्ट टाइम 71 मार्क्स आए थे दिल्ली पुलिस में। बट अनलकीली मैं क्वालिफाई नहीं हो पाई थी उसमें बिकॉज ऑफ फिज़िकल, बट लीव दैट पॉइंट। तो अभी इस बार की वैकेंसी मुझे खाली नहीं जाने देनी है, और आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस बार सिलेक्ट हूँ। मेरे टारगेट्स मेनली HCM ही हैं, दिल्ली पुलिस हेड मिनिस्ट्रियल में, बट आई विल गिव ऑल द एग्ज़ाम्स ऑफ SSC। बाकी मैं अपने डे की शुरुआत करती हूँ मेडिवल हिस्ट्री के साथ, जिसमें मेरा आज का जो टॉपिक था वो था मराठास। मराठा एम्पायर ज़्यादा बड़ा भी नहीं है पर ज़्यादा छोटा भी टॉपिक नहीं है, तो मैंने इसको कंप्लीट करा अपनी PDF से ही। टॉपिक के साथ से ही मेरा मेडिवल हिस्ट्री का ये पूरा पोर्शन फिनिश होता है, तो भी मैं नेक्स्ट डे से अपना मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करूँगी। और फिर इसको कंप्लीट करने के बाद मेरा नेक्स्ट जो टारगेट था वो था ज्योग्राफी का, जिसमें मेरा आज का टॉपिक्स था मिनरल्स। मिनरल्स मैंने कंप्लीट करा अपनी PDF से। इसमें मेनली यही था कि हमारे मतलब इंडिया में किस तरह के क्या क्या मिनरल्स मिलते हैं वगैरह वगैरह, तो मैंने इसको कंप्लीट करा अपनी PDF से। फिर इसको कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना एक सेक्शनल मॉक दिया था, एक इंग्लिश का प्लस एक रीजनिंग का। मैंने 2 मॉक लगाए थे, बाकी फुल मॉक मैंने नहीं दिया था। फुल मॉक मैं या तो वीकेंड्स पर देती हूँ या वीक में 1-2 दे देती हूँ बीच में, बट आज मैंने सिर्फ 2 ही मॉक लगाए थे, एक इंग्लिश प्लस एक दिया था मैंने रीजनिंग का। मेरे मॉक सारे मैं टेक्स्ट बुक या फिर RWS से लगाती हूँ, तो आज जो मैंने मॉक लगाया था वो टेक्स्ट बुक से लगाया था, रीजनिंग का मॉक नंबर 7, जिसमें मेरा आज का स्कोर बहुत ही ख़राब था। आई डोंट वांट टू टेल यू, बट ठीक है, जो भी रहा मेरा स्कोर आउट ऑफ 25 मेरा 18 स्कोर था। मैं जो मॉक लगाती हूँ वो HCM के ही, और उसी के बेसिस पे मैं अपना रिज़ल्ट एनालिसिस करती हूँ कि मेरा क्या स्कोर रहा, मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ HCM में। तो इसमें मेरा स्कोर पहले से डाउन ही रहा। बाकी जो मैंने पहले प्रीवियस मॉक लगाए थे रीजनिंग में, उसमें मेरा स्कोर 20 प्लस ही रहता था, 22 23। बट आई डोंट नो आज क्या हुआ, स्कोर बहुत ही ख़राब लगा मुझे, बट इट्स ओके, आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम। और फिर रीजनिंग के मॉक के बाद मैंने अपना नेक्स्ट मॉक जो दिया था वो दिया था मैंने इंग्लिश का। DP HCM का ही मैंने ये मॉक दिया था टेक्स्ट बुक पर ही। और इस इंग्लिश के मॉक में मेरे जो मार्क्स थे वो रहे थे 19 आउट ऑफ 25। ये थोड़ा मॉडरेट टू टिपिकल था जो मैंने ये मॉक लगाया था। इसमें मेरी परसेंटाइल भी ठीक रही, तो मुझे उससे लगा कि हाँ ये मॉक था ही टिपिकल, शायद इस वजह से मेरे इसमें स्कोर ऐसा रहा। बाकी जो इंग्लिश का मेन जो टॉपिक्स होते हैं वो यही होते हैं, वोकैब और OWS एरर वगैरह। तो मैं जो अपने इंग्लिश का जो भी मैं अपना करती हूँ वो मैं एक तो करती हूँ ब्लैक बुक से, जिसमें OWS वोकैब एंटो साइनो मिल जाते हैं, और इससे मोस्टली जो एग्ज़ाम्स आते हैं SSC के वो ब्लैक बुक से ही कवर हो जाते हैं हमारे, तो मैं ब्लैक बुक से करती हूँ। बाकी जो मेरा ग्रामर पोर्शन है वो मैंने रानी मैम से करा हुआ है, मतलब मैंने उनका कोई ऐसा बैच नहीं लिया था, बट मैंने यूट्यूब से ही कराया, कुछ रानी मैम से और कुछ RWS से करा था, और एक गोपाल वर्मा सर हैं उनसे मैंने करा हुआ है। तो मैंने पूरा ऐसे नहीं करवाया, बस मेनली मैं अपना ज़्यादातर इंग्लिश का मॉक ही लगाती हूँ या फिर ब्लैक बुक से कर लेती हूँ। अगर आपको भी मतलब सोर्स चाहिए कि कहाँ से पढ़ना है HCM के लिए या DP कांस्टेबल के लिए या बाकी किसी भी अदर SSC एग्ज़ाम्स के लिए, बेस्ट सोर्सेज की मैं आपको एक वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी किसी दिन, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं डेफिनेटली करूँगी कि कहाँ से किस सब्जेक्ट का किस टीचर से हमारे लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि क्या है कि पढ़ना जितना ज़रूरी है उतने उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे सोर्सेज क्या हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें अपने सोर्सेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड रखने होंगे। हमें ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट के हमने 4-4 5-5 टीचर्स करे हुए हैं या इतनी सारी बुक्स करी हुई हैं, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। आप एक बुक रखो, 2 बुक रखो, बस दैट्स मोर देन एनफ होती हैं। तो मैं किसी दिन आपको ये अपने सारे जो मेरे सोर्सेज हैं पर्सनली मैं प्रेफर करती हूँ उसकी भी वीडियो आपको बना के दे दूँगी किसी दिन।
क्योंकि हमारे सोर्स लिमिटेड रहेंगे तो हम उतना ही इफ़ेक्टिवली अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको दे पाएंगे। तो हमें टाइम ज़्यादा से ज़्यादा देना है सब्जेक्ट्स को, सोर्सेज लिमिटेड ही रखने हैं। आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि मैंने अपने टाइमर सेट करा हुआ है। टाइमर सेट करने का मुझे पर्सनली जो बेनिफिट लगता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और एफिशिएंटली पढ़ पाते हैं। लाइक अगर आज हमने 3 या 4 घंटे पढ़ाई करी है तो हमें खुद से मोटिवेशन मिलता है कि अच्छा हम कल इस थोड़ा सा 10 मिनट्स 20 मिनट्स और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं डेली अपना ये टाइमर सेट करके रखती हूँ कि मैं आज कितना घंटे पढ़ी। और जो मेरा टारगेट रहता है वो यही रहता है कि अगर आज मैं 2 घंटे पढ़ी हूँ या 3 घंटे पढ़ी हूँ तो कल मैं चाहे 10 या फिर 20 मिनट्स एक्स्ट्रा ही क्यों ना पढूं, पर मुझे एक्स्ट्रा ही रखने होते हैं। तो मैक्सिमम मेरा जो रह जाता है वो 5 to 6 आवर हो जाता है डेली का। कभी कभी लाइक ज़्यादा टाइम मिल गया तो मैं ज़्यादा भी पढ़ लेती हूँ, बट मिनिमम या मैक्सिमम मैं बोलूँ तो 5 to 6 आवर्स मेरा हो जाता है कंप्लीट, जिसमें मैं अपना मॉक वगैरह सेक्शनली देती हूँ। जो मेरे वीकेंड्स होते हैं उसका जो मेरा रूटीन रहता है वो भी मैं आपको आगे शेयर करूँगी। बट फ़िलहाल जो मेरा डेली का रूटीन है वो यही है, हर सब्जेक्ट को टाइम दो जितना हो सके। फिर मैंने ये सारे टारगेट्स अपने कंप्लीट करे, थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद स्नैक्स वगैरह लेने के बाद अपना फिर मैंने अपना नेक्स्ट टाइम दिया था मैथ्स को। मैथ्स मैंने एक प्रैक्टिस सेट लिया था RWA का। प्रैक्टिस सेट लेके, क्योंकि उसमें सारे मिक्स्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, रिवीजन हो जाता है सारे सब्जेक्ट्स का। फिर उसके बाद मैंने टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक करा था, उसके कुछ 20 to 25 क्वेश्चंस मैंने करे थे पिनेकल से। पिनेकल में क्या आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो आपको पता रहता है कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं या इस तरीके के आगे पूछे जा रहे हैं। तो मैंने ये सारे क्वेश्चंस करे थे पिनेकल से ही। फिर टाइम एंड डिस्टेंस का कंप्लीट करने के बाद देन आई मूव टू नेक्स्ट चैप्टर जो कि मेरा था CI का। CI के मैंने कुछ क्वेश्चंस लगाए थे पिनेकल से ही, और फिर कुछ क्वेश्चंस मुझे लगे कि ड्यूएबल है तो मैं छोड़ देती हूँ। ऐसा नहीं है कि 2-3 क्वेश्चन सेम आ रहे थे मैं उनको करे जाती हूँ, नहीं। अगर कोई क्वेश्चन न्यू मुझे लगता है कि हाँ अच्छा ये थोड़ा सा फंस रहा है या फंसा रहा है तो मैं उस क्वेश्चन को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ करना। और जो भी क्वेश्चंस लगते हैं कि अच्छा ये करे हुए हैं पहले तो मैं उनको छोड़ देती हूँ, क्योंकि वो ईजी होते हैं और ड्यूएबल होते हैं क्वेश्चंस, तो उनको करने का ऐसा कोई बेनिफिट है नहीं। फ्रेशर्स हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सेम टाइप के प्रैक्टिस करने चाहिए, क्योंकि आप जैसे आपने अभी सिलेबस अभी कंप्लीट किया हुआ है तो आपको जिस भी सब्जेक्ट का या जिस टॉपिक का आपने सिलेबस कंप्लीट किया है उस टॉपिक के आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके हैबिट में आ जाते हैं फिर वो क्वेश्चंस, और आपको अगर आप आगे मिलते हैं कभी वो क्वेश्चंस तो आप भूलते नहीं हो इतनी जल्दी। तो इसलिए जो भी क्वेश्चंस है एक टाइप के आपको मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस तो करने ही चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। मैं सिंस 2023 से प्रिपेयर कर रही हूँ तो ऐसे मुझे प्रैक्टिस है, इसलिए मैं छोड़ देती हूँ बाकी क्वेश्चन जो इजी होते हैं या ड्यूएबल होते हैं, जो लगते हैं कि हाँ ये ज़्यादा ही ट्रिकी क्वेश्चन है या फिर ये कभी पहली बार ही मैंने देखा है, तो उस क्वेश्चन को मैं ज़्यादा टाइम देती हूँ और उस टाइप के भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करती हूँ ताकि मैं उन पर प्रैक्टिस कर सकूँ। और फिर मैथ्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा। क्या होता है कि मैथ्स ऐसा है कि अगर आप उसको नहीं करोगे तो वो आपको भूल जाएगी, लाइक दिस। तो आपको डेली ही मैथ्स प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि 1 या 2 दिन भी आप गैप लेते हो मैथ्स से तो हम फॉर्मूलाज या फिर जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो भूलने लग जाते हैं बहुत ही जल्दी। तो मैथ्स को डेली ही करती हूँ मोस्टली, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं डेली ही करूँ। लाइक कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है मैं जिस वजह से नहीं टाइम दे पाती हूँ, वरना मैं अपना ट्राई करती हूँ कि मैथ्स को डेली ही टाइम दूँ, क्योंकि 1-2 दिन भी अगर हम ना करें तो मैथ्स हमारे कॉन्सेप्ट माइंड से निकलने लगे। अगर आप में से कोई भी बच्चा फ्रेशर है कि जिसको पता नहीं मैथ्स के सोर्सेस हम कहाँ से लें, किससे प्रेफर करें पढ़ना, तो उस पर भी मैं आपको एक वीडियो दे सकती हूँ। फ़िलहाल अगर मैं बताऊँ तो मैंने जो अपने मैथ्स की स्टार्टिंग करी थी कि मैंने कहाँ से पढ़ा, वो मैंने RWA के जो राहुल तेवतिया सर हैं मैंने उनसे ही फर्स्ट जो मेरा सिलेबस था वो मैंने उन्हीं से पढ़ा था। 2023 में जब दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज़ आई थी तो उस टाइम पे RWA वालों ने एक बैच दिया था यूट्यूब पर ही, फ्री बैच जो दिया था, मैंने वही पूरा बैच मैथ्स से कंप्लीट करा था। और ट्रस्ट मी गाइस वो बैच मेरे लिए मतलब लाइफ चेंजिंग था। विद द हेल्प ऑफ दैट बैच मैंने दिल्ली पुलिस 2023 में मैथ्स में फुल मार्क्स अचीव करे थे।
तो आप राहुल सर से प्रेफर कर सकते हैं पढ़ना। फिर मेरा जो नेक्स्ट टारगेट था वो था स्टैटिक जीके का, जो कि इसका भी वेटेज काफ़ी अच्छा है हमारे एग्ज़ाम्स में। तो आपको इसको भी मस्ट हाफ़ एन आवर तो देना ही चाहिए इसके हर टॉपिक को। तो इसका हर टॉपिक अगर हम अभी से हाफ़ एन आवर देंगे तो हो जाएगा कंप्लीट। तो फिर इसी के साथ मेरे डे कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।